हेलो एंड वेलकम टू अजय स्टडी पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स आपका अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म अजय स्टडी पॉइंट में मैं आपका जोरों शोरों से स्वागत करता हूं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आज जैसा कि आपने थंबनेल में पहले ही पढ़ लिया है कि जो हमारा पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में है इसका जो ऑड एग्जाम्स होने वाला है इसमें कम्युनिकेशन रिलेटेड जो है इसमें का एक टॉपिक जो वर्ब है उसमें से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज मैं इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं हम कि आखिर पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वर्ब जो वर्ब टॉपिक है उससे रिलेटेड आखिर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। बट फ्रेंड्स उन क्वेश्चंस को देखने के पहले कि एक्चुअली में वर्ब है क्या, बिकॉज जब तक आप वर्ब के अबाउट में नहीं जानोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। ओके फ्रेंड्स, तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लर्न करते हैं अबाउट द वर्ब। आखिर ये वर्ब होती क्या है, बिकॉज जब आप वर्ब को जान जाओगे तो क्वेश्चंस तो बिल्कुल हलवा हो जाएगा, है कि नहीं फ्रेंड्स। तो चलिए अपनी हेडिंग लगाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बोला कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्ब के बारे में। अगर वर्ब का हिंदी मतलब देखा जाए तो वर्ब का हिंदी मतलब होता है क्रिया। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने बोला वर्ब का हिंदी मतलब क्या होता है, क्रिया। बचपन से आपने पढ़ा होगा कि ये जो वर्ब होती है एक्चुअली में होती क्या है। एक मिनट वीडियो क्या करो, पॉज करो और खुद सोचो आखिर ये एक्चुअली में होती क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके वर्ब के बारे में थोड़ा सा सोचा होगा। आपको बचपन से ही पढ़ाया जाता होगा कि वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो एक्सप्रेस करता है कि कोई एक्शन हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो कहने का मतलब यहां पर भी बस सेम ही है। ओके, ये जो वर्ब होता है वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है कि क्या करता है, ये अपने क्या कहते हैं किसी बीइंग्स की, किसी भी टाइप्स के बीइंग्स जो होते हैं ना, उनके स्टेट को, उनके एक्शन को, उनके पोजीशन को या किसी भी चीज की हैपनिंग को शो करता है। ओके फ्रेंड्स, अगर इसकी बात करें डेफिनेशन की तो यहां पर आपको डेफिनेशन मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि वर्ब इज दैट वर्ड, वर्ब इज दैट वर्ड which express about any action, उसके बाद लिखा मैंने possession आफ्टर दैट हैपनिंग। ओके फ्रेंड्स, यानी ये क्या करता है, जो हमारी वर्ब्स होती हैं ये क्या करता है, हैपनिंग, ये हमारी वर्ब्स क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, एक्सप्रेस करती हैं। ये जो वर्ब है, वर्ब क्या होता है, एक वर्ड होता है। वर्ब इज दैट वर्ड, वर्ब यानी वह शब्द होता है विच एक्सप्रेस, जो क्या करता है, व्यक्त करता है एनी एक्शन, किसी भी एक्शन को, एनी पोजीशन, किसी भी पोजीशन को, और एनी हैपनिंग, किसी भी हैपनिंग को ये क्या करता है, व्यक्त करता है। ओके फ्रेंड्स, तो उसके बाद यहां पर देखते हैं कि एक्चुअली में इसके एग्जांपल से क्या है। ओके फ्रेंड्स, मैंने यहां पर तो लिख दिया कि जो वर्ब है, वर्ब क्या है, ये शो करता है एक्शन और उसके बाद पोजीशन एंड हैपनिंग को, और क्या करता है ये, और भी ये ढेर सारी चीजों को शो करता है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले अगर इसके एग्जाम्पल की बात करा जाए तो यहां पर इसका एग्जाम्पल जो होता है, एग्जाम्पल जैसे मैं यहां पर बोल दूं कि राम, जैसे मैंने बोला कि राम इज डूइंग हिज होमवर्क। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने यहां पर क्या किया, एक प्यारा सा एग्जांपल लिया कि यहां पर राम इज डूइंग हिज होमवर्क। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर जो राम है ये क्या कर रहा है, अपने होमवर्क को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, अपने होमवर्क को क्या कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, कहने का मतलब यहां पर ये है कि यहां पर ये वाली जो वर्ब आई है या ये क्या करती है, किसी एक्शन को एक्सप्रेस कर रही है। ओके फ्रेंड्स, कहने का मतलब यहां पर जो ये काम हो रहा है, जो यहां पर राम है, राम जो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, यहां पे कोई एक्शन कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो यहां से हम कह सकते हैं कि यहां पर ये जो वर्ब है, ये वर्ब क्या कर रही है, एक्शन को शो कर रही है। क्या कर रही है, एक्शन को शो कर रही है, और ये है क्या, वर्ब है। ओके फ्रेंड्स, सो यहां से हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, डूइंग एक एक्शन वर्ब होती है। ओके फ्रेंड्स, एंड आफ्टर दैट इसके सेकंड एग्जांपल पे अगर बात किया जाए, जैसे मैं यहां पर सेकंड एग्जांपल और यहां पर लिखता हूं, जैसे मैंने यहां पर और एग्जांपल लिखा क्या, राम हैज अ कार। मैंने क्या लिखा, राम हैज अ कार, कि राम के पास एक क्या है,
कार है। ओके फ्रेंड्स, कार है भाई, कार। ओके फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि ये जो कार शब्द आया है ये किसके पास है? राम के पास है। बट वो कौन सा वर्ड है जो ये शो कर रहा है कि वो राम के पास है? गुड, ये कौन सा शब्द है? हैज। जो यहाँ पर हैज वाला वर्ड आया है यही शो कर रहा है, यहाँ पर यही एक्चुअली में वो इंडिकेट कर रहा है कि वो राम के पास एक कार है। तो उसके इसका मतलब ये है कि ये वाली जो हमारी कार है, कार पे क्या है? इस राम का पोजीशन यहाँ पे क्या कर रहा है? शो हो रहा है। क्या कर रहा है कि राम का यहाँ पर क्या कर रहा है? पोजीशन शो कर रहा है विद द हेल्प ऑफ दैट दिस वर्ड। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है? पोजीशन। तो इसका मतलब, और ये क्या है? एक वर्ब है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इसको हम क्या बोल देंगे? ये कौन सी वर्ब है? पजेसिव वर्ब है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से ये सारे क्या हो गए? इस वर्ब के एग्जांपल्स हो गए। अगर मैं बात करूं इसके और एग्जांपल की, जैसे मैंने यहाँ पर हैपनिंग का मतलब आपको बताया कि हैपनिंग का मतलब क्या होता है। हैपनिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग्स है या किसी भी टाइप्स की बीइंग्स है, एक्चुअली में वो अपने स्थान पे है क्या। ओके फ्रेंड्स, तो इन एक्चुअली में अपने स्थान पे वो है क्या, तो वही चीज क्या करता है? ये हैपनिंग व्यक्त करता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल बोलूं, जैसे मैं बोलूं कि राम इज अ टीचर। मैंने क्या बोला? राम इज अ टीचर। ओके फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिखा कि राम क्या है? एक अध्यापक है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि राम यहाँ पर क्या है? एक टीचर है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर राम को क्या बता रहा है कि राम एक टीचर है, यानी अभी राम की स्थिति क्या है कि राम अभी एक टीचर के स्टेट पे खड़ा है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है? यहाँ पर इस वर्ब की सहायता से यहाँ पर इसको ये एक्सप्रेस कर रहा है कि राम क्या है? एक टीचर है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये कौन सी वर्ब हो गई? ये एक हैपनिंग वर्ब है। यहाँ पर एक हैपन यानी एक घटना को शो कर रही है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगी? हैपनिंग वर्ब हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको यहाँ पर इतना समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, आज आप इतना समझ लीजिए कि आज आपका जो ये वाला जो वर्ब शब्द है, आज आप इसको अच्छे तरीके से सीख जाओगे। ओके फ्रेंड्स, और इसके बाद हम जो है इसको क्या कहते हैं, कवर करने के बाद हम पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर जो कम्युनिकेशन स्किल है, इस वर्ब से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, हम वहां पर डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और फिर देखेंगे कि वहां पर एक्चुअली में क्वेश्चन डिस्कस कैसे करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वाली एग्जाम यहाँ पर ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि वर्ब होती क्या है। होती क्या है कि वर्ब वो शब्द होता है जो क्या करता है? किसी भी एक्शन को, किसी भी पोजीशन को, किसी भी बीइंग्स की स्टेट को शो करता है, दैट इज कॉल्ड वर्ब। ओके फ्रेंड्स, तो इसे जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो वीडियो को स्क्रीनशॉट ले ले, नहीं तो यहां पर चल रहा हूं मैं इसको इरेज करने। ओके फ्रेंड्स, तो आप तो समझदार हैं, वीडियो को पॉज करना है और आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको यहां पर यह भी बता दूं कि अगर आप ये वाले यहां पर क्या कहते हैं डेफिनेशन लिखते हो, तो देन बिलीव मी आपको यहां पर इसके फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। एंड आफ्टर दैट आप इसके एग्जांपल्स को भी लिख सकते हो। चलिए यहां पर क्या करते हैं, इसको यहां से, हाँ तो हमने क्या किया, इसको इरेज कर लिया। फ्रेंड्स, इस वर्ब की डेफिनेशन को देखने के बाद अब यहां पर हम इसके टाइप्स पे बात करते हैं। किस पे बात करेंगे? इसके टाइप्स पे। तो फ्रेंड्स, मैं इसके टाइप्स को बताने से पहले आपको यहां पर यह बताना चाहता हूं ना, ढेर सारे लोग ना इसको अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिवाइड करते हैं। ओके फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि वर्ब सिर्फ दो प्रकार की होती है, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। एंड बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे कि वर्ब क्या होती है, एक होती है फाइनाइट वर्ब और एक क्या होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके फ्रेंड्स, तो कहने का मतलब ये है हमारा कि यहां पर जो वर्ब्स होती हैं ये लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ढेर सारे टाइप्स में डिवाइड करके इसका लर्न करते हैं। ओके फ्रेंड्स, बट यहां पर मैं आपको क्या करूंगा, सिर्फ उन्हीं वर्ब्स को क्या कहते हैं बताऊंगा जो क्या करेगा, हमारे क्या सिलेबस में है और हमें एग्जाम को क्रैक करने में मदद करे। बट फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले यह भी तो जानना होगा कि एक्चुअली में क्या कहते हैं जो वर्ब्स होती हैं कि आखिर कितने टाइप्स की होती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, यहां पर मैंने क्या किया है, वर्ब्स को क्या किया है, यहां 12 टाइप्स में डिवाइड किया है। ओके फ्रेंड्स ना, और भी इसको और अलग अलग टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। इन एक्चुअली में वर्ब जो होती है इसके टाइप्स की बात करें तो इसका टाइप्स से कुछ होता ही नहीं। कहने का मतलब इसका टाइप्स तो होता है
बट जिसका जैसा काम रहता है वैसे ही उसका नाम रख दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर जो वर्ब्स हैं, वर्ब्स को यहाँ पर 12 टाइप से यहाँ पर हमने इसको क्या किया है, डिवाइड किया है। ओके फ्रेंड्स, बट हमें क्या पढ़ना है, इसको सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, बट थोड़ा थोड़ा इसके अबाउट में यहाँ पर इसके टाइप्स पे डिस्कस कर लिया जाए। ओके फ्रेंड्स, ताकि आपको ये पता रहे कि इन एक्चुअली में वर्ब्स होती क्या हैं, ताकि आप जब किसी भी वर्ब का नाम सुनो तो आपको ऐसा ना फील हो कि आखिर ये वाली वर्ब कौन सी है ना, इसके अबाउट में तो सर ने बताया ही नहीं था। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले इसके टाइप्स पे बात करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, यहाँ पर लिखा है कि टाइप्स ऑफ वर्ब। ओके फ्रेंड्स, एंड इसके बाद यहाँ पर पहली वर्ब क्या दी है, एक्शन वर्ब, पोजेशन वर्ब, स्टैटिक वर्ब्स, एक्सिलरी वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब्स, कॉस्टिव वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब्स, उसके बाद क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब, उसके बाद 11 नंबर क्या है, रिफ्लेक्सिव वर्ब, उसके बाद क्या है, डिलैक्सिकल वर्ब। ओके फ्रेंड्स, कहने का मतलब यहाँ पर इतने ढेर सारे इसके क्या हैं, वर्ब के टाइप्स हैं। ओके फ्रेंड्स, बट हमें क्या करना है, यहाँ पर इन टाइप्स पे, पूरे टाइप्स पे डिस्कस ना करके सिर्फ कुछ चुने हुए ही टॉपिक पे डिस्कस करना है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप इसके वर्ब के टाइप्स के बारे में जान गए हो। ओके फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि इन वर्ब्स का नाम कभी जब हम सुने तो आप क्या हो, कंफ्यूज ना हो, तो चलिए मैं पहले एक आध दो वर्ब्स को आपको इसका बता देता हूं कि आखिर इसका नाम कैसे कैसे रखा जा रहा है। बस ध्यान मेरी बात ये रखना कि जैसे जिसका नाम वैसे उसका काम, आपको वर्ब के टाइप्स याद करने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर जैसे कि आप पहला ही देख पा रहे होगे, यहां पर पहले ही क्या कहते हैं, लिखा है कि एक्शन वर्ब्स। अब फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी अपने फर्स्ट वाले ही एग्जांपल में आपको बताया था, मैंने वहां पर जैसे लिखा क्या था कि राम इज डूइंग हिज वर्क, मैंने वहां पर क्या लिखा था कि राम इज डूइंग हिज वर्क। तो फ्रेंड्स, यहां पर क्या था, होमवर्क था, सॉरी, यहां पर मैंने क्या लिखा था, होमवर्क, वर्क एक ही बात है, वहां पे हमें उससे क्या लेना देना है, ऑब्जेक्ट में चाहे जो है, बस हमें कहां पे केयर करना है, सिर्फ वर्ब के पे फोकस करना है। तो फ्रेंड्स, आप यहां पर देख पा रहे होगे कि यहां पर जो राम है, राम क्या कर रहा था, अपना कोई ना कोई काम कर रहा था। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर ये वाली जो वर्ब आई थी, यहां पे ये वाली जो वर्ब आई थी, ये वर्ब किसको शो कर रही थी, एक्शन को शो कर रही थी। अगर फ्रेंड्स वो एक्शन को शो कर रही थी तो यहां पर मैंने इसी वर्ब को नाम क्या बोला था, एक्शन वर्ब बोल दिया था। इन एक्चुअली में हम कह सकते हैं कि एक्शन वर्ब इज दैट वर्ब, एक्शन वर्ब इज दैट वर्ब व्हिच एक्सप्रेस एनी एक्शन ना, यानी एक्शन वर्ब्स वो वर्ब होती हैं जो क्या करती हैं, किसी एक्शन को शो करती हैं, बस इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, एक्शन वर्ब रख दिया गया। अब जैसे वहां पर हमने क्या देखा था कि राम हैज अ कार, राम हैज अ कार, तो राम के पास वहां पर क्या थी, एक कार थी, तो वहां पर जो हैज वाला वर्ड आया था, जो हैज वाला वर्ड आया था वही व्यक्त कर रहा था कि राम के पास क्या है, एक कार है। तो वहां पर जो हैज थी वहां पर पोजेशन को व्यक्त कर रहा था, सो मैंने वहां पर उसको क्या बोल दिया, पोजेसिव वर्ब, दैट्स इट। ओके फ्रेंड्स, अब उसके बाद यहां पर अगर इसके थर्ड टाइप पे बात किया जाए तो इसका जो थर्ड टाइप है वो क्या है, स्टैटिक वर्ब्स। ओके फ्रेंड्स, जो स्टैटिक वर्ब्स होती हैं, स्टैटिक वर्ब्स का मतलब ये होता है कि वो क्या करती हैं, यानी किसी भी स्टेट को दर्शाती हैं, किसी भी स्टेट को शो करती हैं कि इन एक्चुअली में आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स क्या है। अगर बात करूं, जैसे मैं यहाँ पर बोलूं कि रोहन, जैसे मैं यहाँ पर बोला कि रोहन लव्स हिज फैमिली, रोहन अपने क्या करता है, फैमिली से बहुत ही क्या करता है, प्यार करता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर आप देख पा रहे हो, क्या प्यार करना कोई एक्शन है क्या है? थोड़ा सा मुझे बताओ, अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हो तो क्या वो कोई एक्शन हो गया? अपने परिवार पे आप एहसान कर रहे हो कि नहीं, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूं, ये बहुत बड़ा काम हो गया भाई ना, एकदम बिल्कुल थक जा रहा हूं। भग पागल नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो लफ्ज है, लफ्ज क्या है, आपके अंदर है ना, ये आपकी क्या कहते हैं, जो आपका हर्ट है उसकी क्या एक्चुअली में उसकी क्या है, उसकी स्थिति क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, एंड व्हाट यू फील अबाउट योर फैमिली ना, इट एक्सप्रेस दैट वर्ड। ओके फ्रेंड्स, दिस वर्ड। सो यहां से क्या करता है, ये जो लव्स वाला वर्ड आया है, ये क्या कर रहा है, वहां पर इसी चीज को एक्सप्रेस कर रहा है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, एक स्टेट को शो कर रहा है कि आपकी वहां पर स्टेट क्या है, आपकी अवस्था क्या है। तो यहां पर इसको हम यहां से बोल देते हैं स्टैटिव वर्ब। क्या बोल देते हैं, स्टैटिव वर्ब। और यहां पर ये सारी वर्ब्स कुछ होती नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर क्या करते हैं, यहां पर 12 टाइप्स दिए हैं। अगर इन 12 टाइप्स पे हम यहां पर जिक्र करेंगे तो
वीडियो थोड़ा हो जाएगी लंबी। बस हमें क्या करना है, एग्जाम को क्रैक करना है। सो सिर्फ हमें जो पॉलिटेक्निक रिलेटेड है उन्हीं वर्ब्स को पढ़ाना है। ओके फ्रेंड्स, तो सिलेबस में जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि स्क्रीन यानी सिलेबस से रिलेटेड हमारे सब्जेक्ट में सिर्फ 5 ही वर्ब्स हैं, जो कि कौन कौन सी हैं आप स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। जैसे कि पहली वर्ब अगर इसमें देखा जाए तो पहली वर्ब इसमें क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब, एंड सेकंड वर्ब क्या है, यहां पर ट्रांसिटिव वर्ब, एंड आफ्टर दैट क्या है, लिंकिंग वर्ब, एंड आफ्टर दैट क्या है, एक्सिलरी वर्ब्स। ओके फ्रेंड्स, एंड नंबर 5th टाइप यहां पर नीचे आप देख सकते हो, यहां पर मैं एरो लगा दे रहा हूं, आप देख पा रहे हो जो 5th वाला नंबर है वो क्या है, फ्रेजल। एक एक वर्ब्स को उठाते हैं और उसको बारी बारी से देखते हैं कि इन एक्चुअली में ये सारी वर्ब्स होती क्या हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बोला, जैसा कि आपने टाइप्स में इसके देखा कि जो पहला हमारा टाइप है, पहला टाइप वो क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब। तो चलिए इसको मैं इरेज करता हूं एंड आफ्टर दैट यहां पे डिस्कस करता हूं कि व्हाट इज इंट्रांसिटिव वर्ब। हमने क्या किया, इरेज कर लिया। अब यहां पर प्यार से हेडिंग लगाते हैं कि आखिर में ये जो क्या होती है, इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, इंट्रांसिटिव वर्ब इन एक्चुअली में होती क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो इंट्रांसिटिव वर्ब। अच्छा, इंट्रांसिटिव वर्ब का अगर हिंदी मतलब पूछा जाए तो इसका जो हिंदी मतलब होता है वो होता है आकर्मक क्रिया। क्या होता है, आकर्मक क्रिया। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर इसका क्या हो जाएगा, आकर्मक क्रिया। दैट मीन्स यहां से अगर आप यहां से आपको हिंदी के मतलब से ही पता चल रहा होगा कि आकर्मक का मतलब होता है विदाउट ऑब्जेक्ट, यानी विदाउट कर्म, बिना कर्म के ही यहां पर सेंटेंस आएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपसे बोला जाए कि क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या इस प्रकार से कोई भी क्या कहते हैं सेंटेंस पॉसिबल है कि जिसमें वर्ब ना आए। सो फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर, अगर किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब, कोई भी वर्ब ना आए तो वो कभी भी सेंटेंस बन नहीं सकता है। वो एक फ्रेज हो सकता है, ओके फ्रेंड्स, वो एक स्टेटमेंट हो सकती है, बट वो कभी भी एक सेंटेंस का रूप नहीं ले सकता है। ओके फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि जब सेंटेंस तभी बनेगा जब उसमें वर्ब्स आएगी। ओके फ्रेंड्स, सो वी कैन से हियर देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी सेंटेंस विदाउट यूजिंग एनी वर्ब। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए बात करते हैं आकर्मक क्रिया। आकर्मक का मतलब होता है कि बिना किसी कर्म के। ओके फ्रेंड्स, जैसे यहां पर अगर यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, पहले मैं यहां पर आपको एग्जांपल से बता देता हूं, तब उसकी डेफिनेशन लिखता हूं ताकि और अच्छे तरीके से आपको ये क्लियर हो जाए। ओके फ्रेंड्स, जैसे यहां पर मैं बोलूं कि द बेल, मैंने यहां पर क्या लिखा, द बेल रिंग्स, और ये क्या करती हैं, अपने आप में ये जो आकर्मक क्रिया होती है, जो इंट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं, ये अपने आप में ही पूरा मीनिंग, अपने सेंटेंस का पूरा मीनिंग प्रोवाइड कर देती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि यहां पर आप एग्जांपल में देख पा रहे हो, क्या लिखा है कि द बेल रिंग्स, यानी जो घंटी होती है, घंटी क्या है, बजती है। ऑब्वियसली बात है कि जो घंटी है, घंटी बजती है। ये क्या कर रही है, अपना पूरा मीनिंग प्रोवाइड कर रही है। जैसे यहां पर एक और यहां पर एग्जांपल दे दिया जाए, जैसे यहां पर मैं लिखूं कि सीमा सिंग्स, सीमा क्या करती है, सीमा गाती है, तो ये भी अपने आप में क्या कर रहा है, अपना फुल मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, और यहां पर आप देख भी सकते हो कि यहां पर ये जो वर्ब्स आ रही हैं, इन वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तभी वो कहलाएंगे कि ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। ओके फ्रेंड्स, अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो वही क्या कहलाएंगी, इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाएंगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसकी क्या करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन तो आप बना ही लोगे, क्यों फ्रेंड्स, अगर यहां पर इसकी डेफिनेशन से बनाया जाए तो यहां से हम यहां से लिख सकते हैं कि इंट्रांसिटिव वर्ब ओके फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ये है कि इंट्रांसिटिव वर्ब इज दैट वर्ब विच कम्स विदाउट, यहां पर सॉरी, यहां पर विदाउट की स्पेलिंग गलत हो गई, तो यहां पर क्या हो गया, विदाउट एन ऑब्जेक्ट इन एनी सेंटेंस। कहने का मतलब ये है कि जो इंट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब्स एक ऐसी वर्ब्स होती हैं जो किसी भी सेंटेंस में विदाउट ऑब्जेक्ट के ही आती हैं। अगर आगे लिखना चाहो तो आप यहां पर लिख सकते हो, एंड प्रोवाइड्स द फुल मीनिंग ऑफ दैट स्टेटमेंट और सेंटेंस, और फिर भी वो क्या करती हैं, अपने सेंटेंस को फुल मीनिंग प्रोवाइड करती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप यहां से बिल्कुल सा इस वाले डेफिनेशन को छाप लीजिए ताकि आपको क्या हो, ये बिल्कुल से क्लियर हो जाए। और जो बच्चा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है वीडियो को पॉज करके।
सो फ्रेंड्स, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले इसको हम इरेज कर देते हैं, फिर इसके नेक्स्ट टाइप पे बात। हाँ तो फ्रेंड्स, इसको हमने क्या किया, यहाँ पर इरेज कर लिया। अब फ्रेंड्स, इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद इसके सेकंड टाइप पे डिस्कस करते हैं, जो कि है ट्रांसिटिव वर्ब। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम अब हेडिंग लगाते हैं कि इन एक्चुअली में ये ट्रांसिटिव वर्ब होती क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि ट्रांसिटिव वर्ब होती क्या है। ओके फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर इसका हिंदी मतलब पूछा जाए तो इसका हिंदी, अगर इसका हिंदी पूछा जाए तो हिंदी का मतलब होता है, हिंदी मतलब इसका होगा सकर्मक क्रिया। ओके फ्रेंड्स, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। फ्रेंड्स, हिंदी का नाम लेते ही यहाँ पर हिंदी का मतलब जानते ही आपको ये तुरंत ही क्लियर हो जाता है कि सकर्मक मीन्स होता है कि साथ यानी कर्म के साथ, यानी यहाँ पर एक ऐसी वर्ब्स आएंगी जो क्या करेंगी, अपना फुल मीनिंग प्रोवाइड नहीं कर रही होंगी ना, वो प्रोवाइड तभी करेंगी जब उस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट यूज किया जाएगा तभी। ओके फ्रेंड्स, कहने का मतलब यहां पर जितनी सारी वर्ब्स आएंगी वो क्या आएंगी, अपने कर्म के साथ ही आएंगी। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन कुछ बता देता हूं, ताकि फिर से आपको एग्जांपल्स इसके लिखने में, सॉरी इसकी डेफिनेशन लिखने में आपको परेशानी ना हो। तो चलिए सबसे पहले इसमें बात करते हैं यहां पर इसके एग्जांपल्स की। जैसे अगर मैं इसका पहला एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे यहां पर मैंने यहां से बोल दिया कि रोहन, यहां पर मैंने लिखा रोहन सोल्ड। ओके फ्रेंड्स, यहां पर मैंने क्या लिखा, रोहन सोल्ड, रोहन बेचा। अरे बेचा तो क्या बेचा, अगर यहां पर मैं बोलूं कि क्या आपको यहां पर ये वाली स्टेटमेंट, ये वाला सेंटेंस आपको सही लग रहा है, अरे रोहन बेचा, अरे बट बेचा तो बेचा, क्या बेचा यार, यहां पर ये जो है पूरा सेंटेंस का मीनिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा है। सो वी नीड वन ऑब्जेक्ट फॉर दिस वर्ड, फॉर दिस वर्ब। ओके फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस सेंटेंस का फुल मीनिंग प्रोवाइड करना चाहते हो तो यहां पर इस वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो यहां पर अगर मैं लिखूं इसको, मैं आगे कोई भी ऑब्जेक्ट आप लिख सकते हो, जैसे यहां पर क्या है, रोहन सोल्ड, यहां पर आप लिख दो ए बुक, यानी रोहन ने एक किताब बेची। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर ये जो सोल्ड वर्ड है, सोल्ड वर्ड क्या कर रहा है, यहां पर इसको एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। अगर ये ऑब्जेक्ट ना आया होता तो ये अपने सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं कर पाता। ओके फ्रेंड्स, तो आफ्टर दैट यहां पर अगर मैं आपको एक एग्जांपल यहां पर और लिखूं, जैसे यहां पर मैं बोलूं कि द कारपेंटर, यहां पर मैंने क्या लिखा, द कारपेंटर मेड, कारपेंटर ने बनाया, लेकिन क्या बनाया, ये वर्ब यहां पर क्या कह रही है, यहां पे आगे क्वेश्चन कर रही, बनाया, लेकिन क्या बनाया। तो यहां पर इसका मतलब ये है कि इस वर्ब को भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। सो फ्रेंड्स, यहां पर अगर मैं लिख दूं मेड आ टेबल, तो इसका मतलब ये है कि जो कारपेंटर है उसने क्या किया, एक टेबल को बनाया। ओके फ्रेंड्स, अब यहां पर आप देख पा रहे हो ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इस वर्ब के साथ आके अपने इस वाले सेंटेंस की होल मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये ट्रांसिटिव वर्ब भी समझ में आ गई होगी। अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन भी सिंपल है। ओके फ्रेंड्स, यहां पर आप लिख सकते हो कि ट्रांसिटिव वर्ब इज दैट, यहां पर क्या हो जाएगा कि ट्रांसिटिव वर्ब इज दैट वर्ब व्हिच कम्स विद एन ऑब्जेक्ट इन एनी सेंटेंस। यहां पर अगर आप लिखना चाहते हो तो यहां से लिख सकते हो इन एनी सेंटेंस। ओके फ्रेंड्स, जैसे यहां पर मैंने क्या लिखा, इन एनी सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहां से क्या होती है, जो ट्रांसिटिव वर्ब होती है, ट्रांसिटिव वर्ब एक ऐसी क्रिया होती है, एक ऐसी वर्ब्स होती हैं जो क्या करती हैं, एक ऑब्जेक्ट के साथ आती है। अगर वो ऑब्जेक्ट के साथ नहीं आती है तो वो अपना पूरा मीनिंग वहां से प्रोवाइड नहीं कर सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये जो वर्ब का ये वाला जो टाइप है ट्रांसिटिव वर्ब, आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं अब इसके नेक्स्ट टाइप पे। पहले जिसको इसके स्क्रीनशॉट लेना है या इसको कॉपी करना है, आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए, एंड आई होप आपने कॉपी इसका कर लिया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं, फिर बात करते हैं इसके नेक्स्ट टाइप पे।
हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसको मैंने क्या किया है, इरेज कर लिया है। ओके फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट टाइप पे। इसका जो नेक्स्ट टाइप है, इसका नेक्स्ट टाइप है लिंकिंग वर्ब। ओके फ्रेंड्स, अगर बात करें इसके नेक्स्ट टाइप पे, तो हमारा जो नेक्स्ट वाला जो हमारा तीसरा टाइप है, इसका तीसरा टाइप हमारा क्या था, लिंकिंग वर्ब। ओके फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पर लिंकिंग वर्ब का मतलब ये होता है कि किसी भी क्या करते हैं, वर्ड को किसी भी किसी भी सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट को एक दूसरे से लिंक करना। लिंक करने का मतलब है कि उससे उसमें क्या करना, लिंक बताना कि आखिर इसमें लिंक क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कि यहां पर सबसे पहले मैं आपको इसका एग्जांपल लिख देता हूं ताकि आपको इसके एग्जांपल से क्या करे, यहां से पता हो सके। ओके फ्रेंड्स, बट उसके पहले यहां पर मैं आपको थोड़ा सा ग्राफिकल यहां पर समझा देता हूं। आखिर ये इस लिंकिंग वर्ब जो है, इस लिंकिंग वर्ब में हम लोग यहां पर देखेंगे क्या ये कैसे कॉन्टैक्ट करती है, ये कैसे बिहेव करती है। फ्रेंड्स, जो लिंकिंग वर्ब होता है, लिंकिंग वर्ब में जो होता है, सबसे पहले यहां पर आएगा एक सब्जेक्ट, यहां पर क्या आएगा, एक सब्जेक्ट आएगा, एंड उसके बाद यहां पर आएगा प्लस, एंड आफ्टर दैट यहां पर इसी सब्जेक्ट का क्या आएगा, कोई कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यानी ये जो सब्जेक्ट हमारा ये है, इसी सब्जेक्ट का क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके फ्रेंड्स, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, यानी जो क्या करेगा, उस सेंटेंस को थोड़ा पूरा करेगा ना। आप इसको एक वर्ड में क्या बोल सकते हो, एडजेक्टिव भी बोल सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर इसको हम क्या बोल सकते हैं, एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं कि जो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो ही एडजेक्टिव होता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर यानी इस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से लिंक करने के लिए जो भी वर्ब यूज होगी वही ही कहलाएगी क्या, लिंकिंग वर्ब। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर ये वाली जो क्या कहते हैं, इसको लिंक करने के लिए यहां से जो वर्ब यहां पर आएगी वही हमारा क्या कहलाएगी, लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर जो है लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। सो फ्रेंड्स, यहां पर एक मच्छर आ रहा है, चलो मच्छर की छोड़ो, आप यहां पर देखो सब्जेक्ट और उसके बाद क्या है, लिंकिंग वर्ब। यहां पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या है, एक दूसरे में ये क्या करेगा, वर्ब लिंक करेगी। ठीक है, लिंक का मतलब वो क्या करेगा, उस सब्जेक्ट के एडजेक्टिव से ना, दैट मींस यहां पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, दैट मींस एडजेक्टिव, यानी उससे क्या करेगा, वहां पर इसको बताएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर इसके मैं एग्जांपल की बात करूं, पहले मैं आपको एग्जांपल क्यों देता हूं आपको पता है, ताकि आप उसके हिसाब से आप क्या करो, परिभाषा जो इसकी डेफिनेशन है वो स्वयं राइट कर सको, स्वयं लिख सको। ओके फ्रेंड्स, रटने रटाने का चक्कर छोड़ो। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि यहां पर अगर मैं बोलूं कि बार बार रोहन का एग्जांपल ले रहे हैं यहां पर, चलो कि राहुल ले लेता हूं। ओके फ्रेंड्स, आप में से कोई राहुल है कि नहीं, गुड, कोई तो ही होगा ही। ठीक है, यहां पर क्या है, राहुल, जैसे यहां पर क्या हो गया, राहुल इज रिच। यहां पर मैंने क्या लिखा कि राहुल इज रिच, राहुल अमीर है। लो भाई, राहुल तो अमीर हो ही गया। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर क्या हो गया, राहुल क्या हो गया, अमीर हो गया भाई। चलो, इन एक्चुअली में पता नहीं सच्ची में वो अमीर हो। चलो, यहां पर क्या हो गया, हमें तो बस उससे क्या करना है, लिंक करना है, और हमें तो बस इसको याद करना है, एंड डू नथिंग, और कुछ नहीं करना है। ओके फ्रेंड्स, एंड यहां पर अब आप देखोगे क्या, यहां पर अगर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट पूछा जाए तो यहां पर ये जो है, ये यहां का सब्जेक्ट हो गया। ओके फ्रेंड्स, एंड आफ्टर दैट यहां पर ये पूछा जाए कि ये एक्चुअली में है क्या, ऑब्जेक्ट है क्या, बट यहां पर ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये यहां पर इसका क्या है, इस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। अगर फ्रेंड्स यहां पर अगर ये हट जाए, ये क्या हो जाए, हट जाए, तो आप कहोगे राहुल इज, राहुल है, अरे राहुल है तो हम क्या करें भाई, राहुल है तो है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ये है कि इस सेंटेंस का कोई भी मतलब यहां से निकल नहीं रहा है। ओके फ्रेंड्स, इसका मतलब निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एक यहां पर सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट को लिखना होगा, ताकि हमें वो क्या कर सके, सेंटेंस पूरा मीनिंग प्रोवाइड कर सके। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर हो जाएगा क्या, राहुल इज रिच, तो यहां पर ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट, और यहां पे ये क्या हो गया, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। इसको हम क्या कह सकते हैं, एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एडजेक्टिव। और यहां पर ये जो राहुल है, राहुल क्या कर रहा है, इस क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दैट मींस एडजेक्टिव को लिंक कर रहा है। क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस
वर्ब, यानी इस वर्ब की सहायता से यहां पर इसकी क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है क्या, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट दैट मींस एडजेक्टिव से। ओके फ्रेंड्स, तो आपको यहां से ये वाला एग्जांपल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि लिंकिंग वर्ब हम कैसे पहचानेंगे। ओके फ्रेंड्स, बस पहचानना क्या है, बस आपको सब्जेक्ट दिखे, अगर सब्जेक्ट के बाद आपको कोई एडजेक्टिव दिखता है, अगर उसके बीच में कोई वर्ब्स आई हैं तो दैट मींस वही क्या करेगा, उसको लिंक करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए बात करते हैं इसके सेकंड एग्जांपल के। हाँ, तो जैसा इसका सेकंड एग्जांपल मैं बोलूं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा कहाँ लिखूं जी, यहाँ पर चलो मैं लिख देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जैसे मैं लिखूं कि दिस स्टोरी, यहाँ पर ध्यान से देखना भाई, बोर्ड में जगह नहीं है, यहाँ पर ये क्या हो गया, दिस स्टोरी यानी यह कहानी क्या है, इज इंटरेस्टिंग, दिस स्टोरी इज इंटरेस्टिंग ना, ये कहानी क्या है, इंटरेस्टिंग। ओके फ्रेंड्स, यहां पर क्या हो गया, दिस स्टोरी इज इंटरेस्टिंग, यानी ये क्या है, ये जो हमारी कहानी है ये बहुत ही रुचिकर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके फ्रेंड्स, तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि हमारा ये वाला जो सब्जेक्ट है दिस स्टोरी ना, इसके क्या कर रहा है, ये कैसी है, ये कैसी है, इसके बारे में बता रहा है, और जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है वही तो हमारा सब्जेक्ट का क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है, दैट मीन्स सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर ये क्या करेगा, इसको यहां पे इसको इससे क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है, क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है, और विद द हेल्प ऑफ व्हाट वर्ड, गुड, यानी इस वाले वर्ड से क्या कर रहा है, इन दोनों को आपस में लिंक कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर ये हमारा क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब हो जाएगी। तो यहां पर ये ही हमारा क्या हो गई, एलवी, दैट मीन्स लिंकिंग वर्ब हो गई। आई होप आपको ये वाला भी एग्जांपल समझ में आ गया होगा। क्या अब डेफिनेशन भी मेरे को लिखनी होगी क्या, अरे कुछ काम अपने से भी कर लिया करो। यहां पर देखो लिंकिंग वर्ब है, यहां पर क्या कर रही है, लिंकिंग वर्ब यहां पर लिंक कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि अब आप इसको लिख सकते हो कि लिंकिंग वर्ब, ओके लिख दूं, चलो लिख देता हूं। यहां पर जैसे मैं यहां से लिखता हूं कि लिंकिंग वर्ब, पहले इसको तो कैपिटल में लिख लेना भाई, क्या हो गया कि लिंकिंग वर्ब इसका मतलब ये है कि इसका जो डेफिनेशन बनी वो क्या हुई कि लिंकिंग वर्ब इज दैट वर्ब विच लिंक्स सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को आप और भी क्या कह सकते हो, गुड, आप उसको एडजेक्टिव भी कह सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो इस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को यहां पर एडजेक्टिव से क्या करता है, ये लिंक करता है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको इसकी लिंकिंग वर्ब की डेफिनेशन एंड इसके एग्जांपल्स बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इसके, हाँ, तो अब इस पे बात करते हैं इसके नेक्स्ट टाइप के। इसका जो नेक्स्ट वाला टाइप है, नेक्स्ट वाला टाइप यहाँ पर क्या है, एक्सिलरी वर्ब्स। ओके फ्रेंड्स, तो एक्सिलरी वर्ब्स बड़ा नाम अजीब लग रहा है, अरे अजीब लग रहा है तो अजीब लगे, पढ़ने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए बात करते हैं इसके फोर्थ टाइप पे। फोर्थ टाइप हमारा क्या है, एक्सिलरी वर्ब्स। कौन सा है हमारा, एक्सिलरी वर्ब्स, यानी ये एक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं, इनको अब हमें देखना है। ओके फ्रेंड्स, अगर बात करें इसके क्या कहते हैं, इसके हिंदी मीनिंग का, तो हिंदी मतलब होता है इसका, हिंदी मतलब क्या रहेगा, सहायक क्रिया। ये भी क्या करेगी, सेंटेंस को बनाने में हमें क्या करेगी, सहायता करेगी। ये वर्ब्स क्या करेंगी, ये वर्ब्स किसी भी सेंटेंस में आएंगी तो, लेकिन अगर ये सेंटेंस में आएंगी तो ये सिर्फ हेल्प करने का काम करेंगी, और ये जो है काम क्या करेगा, कोई और करेगा। कहने का मतलब ये पीछे से सिर्फ पुश करेंगी आपको, बस क्या करेंगी, सिर्फ पुश करेंगी बस कि आप आगे चले जाओ, और उसके बाद सारा काम क्या करेगा, जो इसके साथ वाली वर्ब होगी वो करेगी। ओके फ्रेंड्स, तो आपको अगर इसका हिंदी मतलब यहां पर देखा जाए तो हिंदी मतलब मैंने यहां पर क्या बोला, सहायक क्रिया। ओके फ्रेंड्स, इसका हिंदी मतलब क्या बोला मैंने, सहायक क्रिया। ओके फ्रेंड्स, सहायक क्रिया का मतलब ये सिर्फ सहायता करेगा, सिर्फ पुश करेगा कि आप इस वर्ग को करो। ओके फ्रेंड्स, अगर चलो सबसे पहले इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं कि एग्जांपल में बात क्या करना चाह रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर जैसे मैं यहां पर बात करूं एग्जांपल्स का, तो जैसे यहां पर मैं बोलूं कि सीता इज रीडिंग हर बुक। ओके फ्रेंड्स,
यहाँ पर क्या लिखा मैंने, सीता इज रीडिंग हर बुक। सीता क्या कर रही है, अपनी किताब को पढ़ रही है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो है आई तो है भाई सीता, और सीता के साथ यहाँ पर काम कौन सा हो रहा है, गुड, यहाँ पर काम हो रहा है रीडिंग यानी पढ़ने का काम हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो हमारा पढ़ने का काम है, पढ़ने का काम तो हो रहा है। अगर यहाँ पर आप यहाँ पर क्या करोगे, अगर इस वाली वर्ब्स को यहाँ से रिमूव कर दोगे तो यहाँ से सीता रीडिंग हर बुक, सीता क्या कर रही है, कब कर रही है, मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ से इसका टाइम ही गायब हो जाएगा कि एक्चुअली में उसका टाइम क्या है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से ये पता नहीं चल पाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वाले वर्ब की यहाँ पर हेल्प करने के लिए एक एक्स्ट्रा वर्ब आती है, और उसी एक्स्ट्रा वर्ब को जो इसके हेल्प करने के लिए आती है उसे ही बोलते हैं सहायक क्रिया। जी बिल्कुल, क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हमने क्या लिख दिया, इज। तो यहाँ से अब इस वाले सेंटेंस का हमारा पूरा मतलब हमें पता चल गया कि यहाँ पर सीता नाम की एक लड़की है और वो अपने किताब को रीड कर रही है। ओके फ्रेंड्स, बट यहाँ पर ये ध्यान रखना कि यानी इस वाली वर्ब के साथ एक और वर्ब आएगी जो क्या करेगी, ये क्या करेगी, ये वाली वर्ब आके इसको सिर्फ पुश कर रही है, बाकी सारा काम से इसी से करवा रही है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वाला एग्जांपल समझ में आया होगा। चलिए इसके बात करते हैं सेकंड एग्जांपल पे। जैसे सेकंड एग्जांपल मैं यहाँ पर बोलूँ कि रोहन वाज प्लेइंग क्रिकेट। रोहन क्या कर रहा है, क्रिकेट मैच खेल रहा है। ओके फ्रेंड्स, रोहन क्या कर रहा है, क्रिकेट मैच खेल रहा है। सो फ्रेंड्स, आप यहां से भी देख पा रहे होंगे कि यहां पर ये वाला जो वर्ब आई है प्लेइंग वाली जो वर्ब आई है, प्लेइंग वर्ब क्या कर रही है, ये तो काम को कर रही है, बट यहां पर इसको पुश कर कौन कर रहा है, ये जो यहां पर ये जो प्लेइंग है, प्लेइंग को पुश कौन कर रहा है, ये वाली जो वर्ब आई है वाज, ये क्या कर रही है, इस वर्ब की हेल्प कर रही है ना। सो वी हैव कॉल हेयर ना, सो वी हैव टू कॉल हेयर, दिस इज हेल्पिंग वर्ब। ये क्या कर रही है, अगर सहायता कर रही है तो ये क्या हो जाएगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको इसके एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। डेफिनेशन अब आप तो सीख ही गए होंगे कि डेफिनेशन आपको लिखनी कैसे है, बस यहाँ से आपको एग्जांपल समझाने थे हमें। चलो बात करते हैं इसकी, यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिख देता हूँ, नहीं तो बोलोगे सर डेफिनेशन तो आपने लिखाया ही नहीं, तो यहाँ से आप लिख लेना। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने लिखा कि एक्सिलरी verbs is that verbs, auxiliary verbs are that verbs which helps any other verb to complete its meaning। ओके फ्रेंड्स, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमें जो सेंटेंस दिया जाएगा उस सेंटेंस का मीनिंग यहाँ पर पूरा करने के लिए यहाँ पर क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आके ना किसी और वर्ब की सहायता करेगी ताकि वो क्या कर सके, उस सेंटेंस का पूरा मीनिंग प्रोवाइड कर सके। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वाली डेफिनेशन भी पता चल गई होगी। सो फ्रेंड्स, जो बच्चा इसको कॉपी करना चाहता है वो कॉपी कर ले, और जो बच्चा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो, बाकी तो आप जानते हो, वीडियो को पॉज करो, तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो हमने क्या किया, इसको इरेज कर लिया। बट फ्रेंड्स, जो एक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, एक्सिलरी वर्ब्स के भी टाइप्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इसके टाइप्स पे ज़्यादा जिक्र नहीं करना होगा। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि एक्सिलरी वर्ब्स दो टाइप्स की होती हैं। एक होता है हमारा क्या, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स, एंड सेकेंड होता है मॉडल एक्सिलरीज। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा आपको इसके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, स्क्रीन से आप इसके क्या कहते हैं, प्राइमरी जो हमारी एक्सिलरी वर्ब्स हैं, एक्सिलरी वर्ब्स के टाइप्स को नोट कर लीजिएगा। तो चलिए इसके हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे, जो हमारा क्या है, फ्रेजल वर्ब्स। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्या कहते हैं, हमारा जो इसका पांचवा टाइप है, पांचवा टाइप क्या हो जाएगा हमारा, फ्रेजल वर्ब्स। ओके फ्रेंड्स, यानी इसका जो क्या कहते हैं, हमारा पांचवा टाइप है, पांचवा टाइप क्या है हमारा,
फ्रेजल वर्ब्स। ओके फ्रेंड्स, तो यहां से अब बात करेंगे किसकी, फ्रेजल वर्ब्स की, कि एक्चुअली में ये फ्रेजल वर्ब्स होती क्या है। क्यों नाम अजीब लग रहा है क्या? जो फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, फ्रेजल वर्ब जो होती हैं ये क्या करती हैं, यानी किसी भी यानी एक वर्ब आपको गिवन रहेगा और उस वर्ब के साथ कोई क्या कहते हैं, कोई प्रीपोजिशन आ जाएगा या क्या आ जाएगा, कोई भी एक एडवर्ब आ जाएगी ना, दोनों आपस में मिलके क्या करेंगे, एक अपना अलग ही मीनिंग प्रोवाइड करेंगे ना। तो ऐसी जो वर्ब्स होती हैं वो हमारी कहलाती हैं फ्रेजल वर्ब। ओके फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है, सबसे पहले क्या आएगा, एक वर्ब आएगी एंड उस वर्ब के साथ या तो एक प्रीपोजिशन ऐड हो जाएगा या तो उसके साथ एक एडवर्ब ऐड हो जाएगी और वो अपना क्या करेगा, एक अलग ही मीनिंग प्रोवाइड करेगा, तो दैट इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। ओके फ्रेंड्स, अगर यहां पर सबसे पहले बात करें इसके एग्जांपल की, पहले यहां पर एग्जांपल, अगर इसके एग्जांपल की बात करोगे आप, तो जैसे ही मैं यहां पर जैसे बोल दूं यहां पर पुट ऑन, क्या मैंने बोला, पुट ऑन। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि ये जो पुट है, पुट क्या होती है, एक वर्ब होती है ऑन, एंड यहाँ पर जो ऑन शब्द आया है, ऑन क्या होता है, एक प्रीपोजिशन होता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक वर्ब एंड यहाँ पर एक क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन आपस में जुड़कर इसका एक अलग ही मीनिंग प्रोवाइड करेंगे, जो कि क्या देंगे, पुट ऑन मीन्स होता है पहनना, पहनना जानते हो ना, यानी पहनना, कपड़े को पहनना या कुछ भी ना, तो उसका मतलब ये होता है कि पुट ऑन। ओके फ्रेंड्स, अगर बात करें के सेकंड एग्जांपल की, जैसे यहां पर मैं यहां पर लिख दिया क्या, कीप ऑन, मैंने क्या लिखा, कीप ऑन, तो यहां पर ये भी क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। यहां पर क्या है, कीप एक क्या हो गई, वर्ब हो गई एंड आफ्टर दैट यहां पर ये ऑन क्या हो गया, एक प्रीपोजिशन हो गया, तो यहां पर ये भी क्या है, एक फ्रेजल वर्ब बन गई। और इसी प्रकार से आप ढेर सारे जैसे ब्रेक डाउन एंड क्या कहते हैं, मूव ऑन, ओके, स्टैंड अप एंड आफ्टर दैट ढेर सारी वर्ब्स ऐसे हैं जो क्या कहती हैं, फ्रेजल वर्ब्स कहलाती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं आपको कम से कम 10 का फ्रेजल चार्ट दे देता हूँ, जैसा कि आपको वहाँ पर फ्रेजल वर्ब्स का चार्ट दिखाई दे रहा है, आप वहाँ से फ्रेजल वर्ब्स के चार्ट से कुछ फ्रेजल वर्ब्स को वहाँ से कॉपी कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप वहाँ से आपने कॉपी कर लिया होगा। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम देखो इसकी डेफिनेशन बना क्या सकते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स में हमारी एक वर्ब रहती है एंड आफ्टर दैट वहाँ पर क्या रहता है, एक प्रीपोजिशन या तो कोई एडवर्ब रहती है, जिसके हिसाब से वो क्या करती है, एक फ्रेज बना के दूसरा मीनिंग प्रोवाइड करती है। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि यहां पर मैं शॉर्टकट में ही लिखूंगा कि फ्रेजल वर्ब्स, इसके फ्रेजल वर्ब का यहाँ पे आपको इसका जो है डेफिनेशन लिख दिया। क्या होती है कि फ्रेजल वर्ब्स, यहाँ पर पीवीपी मतलब फ्रेजल, वी मींस वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब इज दैट वर्ब which joining with any preposition or adverb provides a different meaning। कहने का मतलब ये है कि फ्रेजल वर्ब एक ऐसी वर्ब्स होती है जो क्या करती हैं, हमें यानी किसी भी प्रीपोजिशन या किसी भी एडवर्ब के साथ क्या करती हैं, ज्वाइन होकर एक अलग मीनिंग, एक डिफरेंट मीनिंग प्रोवाइड करती हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर एग्जांपल्स देख ही पा रहे हो, पुट मीन्स क्या होता है, रखना, अगर यहाँ पर इसके साथ ऑन लगा दिया जाए तो पुट ऑन मीन्स क्या हो गया, पहनना। ओके फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर कीप मीन्स क्या होता है, रखना। ओके फ्रेंड्स, लेकिन इसके साथ अगर ऑन लगा दिया जाए तो क्या हो गया, कीप ऑन, दैट मीन्स क्या, जारी रखना। आई होप फ्रेंड्स आपको ये फ्रेजल वर्ब्स भी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब बात आती है गुड न्यूज। वो गुड न्यूज क्या थी, हम इस वाले वीडियो में जिक्र क्या करने वाले थे कि यहाँ पर पॉलिटेक्निक से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे दिए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखो आपको पॉलिटेक्निक से रिलेटेड कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर क्या दिए जाएंगे, क्वेश्चंस दिए जाएंगे इस वर्ब टॉपिक से। ओके फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। इन चारों एग्जाम्पल्स में आप क्या दिया गया है, यहाँ पर एक ब्लैंक दिया गया है सब में, और यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर कोष्टक में हमें सजेशन दे दिया गया है कि आखिर इसमें क्या भरा जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ पर पता लगाना है, मैंने आपको तो वर्ब्स बता दी है, अब बस आपको क्या करना है, इन वर्ब्स को यहाँ पर क्या करना है, इसकी सहायता से हमें इसको क्या करना है, फिल करना है। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो वर्ब होती हैं, वर्ब की यहाँ पर 3 फॉर्म से बेसिकली होता है। क्या होता है, सबसे पहले बेसिक फॉर्म, उसके बाद सेकेंड फॉर्म एंड आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म। ओके फ्रेंड, तो उसके बाद
बाद यहाँ पर हम देखते हैं, जैसा कि यहाँ पर पहले एग्जाम्पल में यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर क्या है ही, उसके बाद डॉट 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 क्या है द टाइगर एस्टरडे, कहने का मतलब, और यहाँ पर हमें भरना क्या है सूट भरना है। सूट का मतलब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आ सकती है ना, सूट के साथ, यानी सूट होगा कि सूटेड होगा, सूटेड होगा ना, कुछ भी हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप भरोगे क्या? ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके पहले एग्जाम्पल में आपको सभी एग्जाम्पल्स में एक क्लू मिलेगा। क्लू का मतलब एक वहां से आपको आइडिया लगेगा कि एक्चुअली में यहाँ पर आना क्या चाहिए। सो फ्रेंड्स, आप जान सकते हो कि जो हमारा वर्ब की बेस फॉर्म होती है, वर्ब की बेस फॉर्म हमें ये बताती है कि वो हमें प्रेजेंट हैबिट को वहां पर रिप्रेजेंट करती है। ओके फ्रेंड्स, एंड जो इसका क्या कहते हैं, जो हमारा सेकंड फॉर्म होता है वो क्या व्यक्त करता है, हमारे पास्ट को व्यक्त करता है, एंड जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या करता है, हमारे प्रेजेंट को ही व्यक्त करता है, उसको एक्सप्रेस करता है। सो फ्रेंड्स, यहां पर जैसे आप देख पा रहे होंगे एक वर्ड यहां पर लिखा है एस्टरडे। एस्टरडे का मतलब होता है कल, यानी दैट मीन्स, यानी जो एस्टरडे आया है, ये वाला एस्टरडे वो वाला एस्टरडे है जो क्या हो चुका है, बीत चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर जो है अगर वो बीत चुका है, इसका मतलब यह है एस्टरडे वाला जो काम था वो बीत चुका है, इसका मतलब यहां पर चाहे जो हो जाए सिर्फ वर्ब की क्या होगी, सेकंड फॉर्म ही आएगी। सो फ्रेंड्स, यहां पर क्या हो जाएगा ही, उसके बाद यहां पर क्या लिखा है, यहां पर सूटेड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेकंड फॉर्म सूट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सूटेड। तो यहां पर हम प्यार से क्या भर देंगे, सूटेड यहां से भर देंगे, और इस तरीके से हमारा ये वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, एंड आफ्टर दैट यहां पर देखो इसका सेकंड एग्जांपल क्या है, द हेड मास्टर, यहां पर फिर उसके बाद ब्लैंक है, उसके बाद क्या है, वेरी डिसअपॉइंटेड, और यहां पर हमें बी फॉर्म्स का भरना है। भर क्या सकते हो, यहां पर आप देख सकते हो क्या लिखा कि द हेड मास्टर वेरी डिसअपॉइंटेड, यानी जो हेड मास्टर थे यहां पर क्या थे, बहुत ही नर्वस थे, बहुत ही क्या थे, उदास थे, ठीक है, यानी क्या थे, बहुत ही डिसअपॉइंटेड, बहुत ही उदास थे। तो यहां पर आप देखोगे यहां पे आपको इस वाले वर्ड से आइडिया लगेगा, डिसअपॉइंटेड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गया, हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर अब बात आती है कि यहां पर भरा क्या जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप यहां पर क्या भर सकते हो, गुड, यहां पर क्योंकि जो हमारी बी फैमिली होती है, बी फैमिली में हैज हैव भी आ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहां पर हम क्या भर सकते हैं, यहां पर हम भर सकते हैं हैज। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर हेडमास्टर क्या है, यहाँ पर ये सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हमारा हैज हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो द हेडमास्टर हैज वेरी डिसअपॉइंटेड। ओके फ्रेंड्स, आप यहाँ पर हैज के स्थान पे इसके यानी बी की फॉर्म में बिकम भी भर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, यानी बी के स्थान पे क्या भर सकते हो, बिकम भी भर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार से हमारा ये वाला एग्जाम्पल भी सही हो गया। अब बात करते हैं इसके थर्ड एग्जाम्पल की। थर्ड एग्जाम्पल हमारा क्या है, हु, उसके बाद यहाँ पर क्या है, यू इंग्लिश लास्ट ईयर, और यहां पर हमें ब्रैकेट में दिया क्या गया है, टीच, यानी हमें इसमें टीच की फॉर्म्स को यहां पर भरना है, फिल करना है। एंड यहां पर भी आपको एक क्लू मिल रहा है, वो कौन सा क्लू है, ये लास्ट ईयर। ओके फ्रेंड्स, यानी हम क्या यहां पर लास्ट ईयर दिया गया है और लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यहां पर भरना है। सो फ्रेंड्स, लास्ट ईयर जो क्या है, ये पास्ट की बात है। अगर वो पास्ट की बात है तो यहां पर या तो क्या भरा जाएगा, या तो सेकेंड फॉर्म भरा जाएगा या तो थर्ड फॉर्म भरा जाएगा। इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, इसका सेकेंड फॉर्म आप भरोगे तो टीच का यहां पर क्या हो जाएगा, टाट। अच्छा, ये टाट क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर ये जो काम हुआ है ये हमारे पास्ट में हुआ है और वो एक्सप्रेस कौन कर रहा है, लास्ट ईयर। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमारा ये वाला सेंटेंस भी सही हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट यहां पर आप देख पा रहे होगे यहां पर क्या है हमारा, He has, उसके बाद क्या है, इन इलाहाबाद सिंस 1954 ना, यानी वह है, वह क्या कर रहा है, यानी इलाहाबाद में रह रहा है। और यहाँ पर हमें ब्रैकेट में दिया भी है क्या, लिव, लिव में से क्या होता है, रहना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये हम यहाँ पर क्या दिया गया है, टाइम भी दिया है, और यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें लिव तो भरना है। अब लिव के साथ क्या लगा के भरें। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप क्या भर सकते हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हैज, यहाँ पर लिव्ड भी भर सकते हो, क्योंकि लिव्ड का मतलब यहाँ से अगर यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर दो चीज भर सकते हो, या तो आप यहाँ पर लिव्ड भर सकते हो, या तो आप यहाँ पर क्या भर सकते हो, हैज के बाद यहाँ पर बीन भी लगा के हैज बीन लिविंग भी भर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अब ऐसा मैं यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ, ऐसा मैं यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ पर ये भी भर सकते हो, ये भी भर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अब ऐसा यहाँ पर मैं
यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो ये जो लिव्ड है इसका मतलब ये हुआ ही हैज लिव्ड इन इलाहाबाद सिंस 1954 ना। इसका मतलब यह है कि वह इलाहाबाद में 1954 से रह रहा है। इसका मतलब रह रहा है मतलब अभी भी रह रहा है, यानी काम अभी भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ओके फ्रेंड्स, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, बीन लिविंग भी कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये सारे एग्जांपल्स अच्छे तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इन्हीं बातों के साथ मैं क्या करता हूं, इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। बट जाने से पहले जैसा कि आप जानते हो कि हम यहां पर पॉलिटेक्निक के फुल सिलेबस को यहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप इसको मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल अजय स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को यहां से आपको क्लिक करने से आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल पाती हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो इसको अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दिया करो, ताकि इस वीडियो का बेनिफिट आपके फ्रेंड्स भी ले सकें। ओके फ्रेंड्स, और बाकी आप क्या कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल ना अजय स्टडी पॉइंट के नाम से है, टेलीग्राम पे सर्च करके उस पे ज्वाइन हो सकते हो। आपको कोई भी डाउट्स होता है तो उस वाले ग्रुप में आप क्या करोगे, वहां पर सेंड कर दोगे, और जब भी मेरे को टाइम मिलेगा आपको वहां पर जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि आपकी रिप्लाई दे सकूं। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और वहां पर हम क्या करेंगे, इन चीजों को और अच्छे तरीके से कंटिन्यू करेंगे। तब तक सबके लिए ऑल द बेस्ट।